की बात है। एक घने जंगल के पास एक बड़ा और सुंदर नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक विशाल जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चतुर और खुशमिजाज बंदर रहता था। वह पेड़ उसे न केवल रहने की जगह देता था, बल्कि उसके मीठे जामुन भी उसका भोजन थे। बंदर दिन भर उस पेड़ पर खेलता, जामुन खाता और अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। मगरमच्छ का आगमन। उस नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। मगरमच्छ और उसकी पत्नी नदी के गहरे पानी में रहते थे, लेकिन मगरमच्छ को अक्सर किनारे आकर आराम करना पसंद था। एक दिन मगरमच्छ थककर नदी किनारे आराम कर रहा था। तभी बंदर ने उसे देखा और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बंदर ने मगरमच्छ से कहा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या तुम मेरे साथ कुछ जामुन खाना चाहोगे? मगरमच्छ ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, मुझे बहुत भूख लगी है। बंदर ने तुरंत जामुन तोड़े और मगरमच्छ की ओर फेंक दिए। मगरमच्छ ने जामुन खाए और उन्हें बहुत स्वादिष्ट पाया। उस दिन से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। बंदर हर दिन मगरमच्छ को जामुन खिलाता और मगरमच्छ उसे अपनी कहानियां सुनाता। मगरमच्छ की पत्नी का लालच। एक दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए भी जामुन लेकर गया। मगरमच्छ की पत्नी ने जामुन खाए और पूछा, ये जामुन इतने मीठे और स्वादिष्ट हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो बंदर इन्हें रोज खाता है, उसका दिल कितना मीठा होगा? पत्नी ने मगरमच्छ से कहा, अगर तुम मुझे उस बंदर का दिल ला कर दो तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। मगरमच्छ इस बात से बहुत असमंजस में पड़ गया। वह बंदर को अपना दोस्त मानता था, लेकिन वह अपनी पत्नी को भी खुश रखना चाहता था। चतुराई से बचाव। मगरमच्छ ने सोचा कि वह किसी तरह बंदर को बेवकूफ बनाकर नदी में ले जाएगा। अगले दिन वह बंदर के पास गया और बोला, दोस्त, मेरी पत्नी ने तुम्हें हमारे घर खाने पर बुलाया है। वह तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती है कि तुमने हमें इतने स्वादिष्ट जामुन खिलाए। बंदर ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है अपने दोस्त के घर जाने का, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। उसने मगरमच्छ से कहा, मुझे तैरना नहीं आता। मगरमच्छ ने तुरंत जवाब दिया, कोई बात नहीं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और वे नदी की गहराई की ओर बढ़ने लगे। तभी मगरमच्छ ने सोचा कि उसे सच बता देना चाहिए। उसने कहा, दोस्त, सच कहूँ तो मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। वह सोचती है कि तुम्हारा दिल बहुत मीठा होगा क्योंकि तुम इतने स्वादिष्ट जामुन खाते हो। ये सुनकर बंदर को झटका लगा, लेकिन उसने अपनी चतुराई से स्थिति को संभालने का फैसला किया। उसने मगरमच्छ से कहा, अरे, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया है। मैं हमेशा उसे पेड़ पर छोड़ देता हूँ ताकि वह सुरक्षित रहे। मगरमच्छ ने बंदर की बात पर भरोसा कर लिया और उसे वापस पेड़ के पास ले गया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से कहा, तुमने दोस्ती के नाम पर मुझे धोखा दिया। अब जाओ और अपनी पत्नी से कहो कि बंदर का दिल नहीं खाया जा सकता। सीख। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बंदर से माफी मांगी, लेकिन बंदर ने उससे कहा, दोस्ती का मतलब विश्वास होता है। एक बार अगर विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उस दिन के बाद बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती खत्म हो गई। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को भी सिखाया कि लालच और धोखा किसी को भी खुश नहीं कर सकते। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने दोस्तों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। दोस्ती का आधार विश्वास और सच्चाई है, और लालच हमें सिर्फ नुकसान। एक जंगल में शेर, हाथी, हिरन और गधा समेत कई जानवर एक साथ रहते थे। उनमें से एक चिंटू सियार भी था। चिंटू सियार बहुत ही शातिर और चालाक था। जंगल के सीधे साधे जानवरों के साथ उसे धोखाधड़ी करने में बड़ा मजा आता था। चिंटू सियार तालाब से पानी पीकर लौट रहा था। उसे रास्ते में एक कागज का टुकड़ा गिरा पड़ा मिला। जब सियार ने उसे उठाकर देखा, ये तो किसी इंसान की बीए की डिग्री है। तभी उसके शातिर दिमाग में एक आइडिया आता है। इस डिग्री का इस्तेमाल करके मैं जानवरों को मूर्ख बनाकर एक मोटी कमाई कर सकता हूँ। ये डिग्री मेरा नहीं है, ये मुझे पता है। बाकी जानवरों को क्या पता, वह तो इसे मेरा ही समझेंगे। तो क्यों ना इसका फायदा उठाकर जंगल के बाकी जानवरों को मूर्ख बनाऊं और अपना फायदा करूं। ऐसा सोच चिंटू सियार उस डिग्री को लेकर भोले भाले जानवरों को ठगने के लिए उनकी तरफ निकल पड़ा। अगले दिन सुबह होते ही एक पेड़ के नीचे अपने लिए एक छोटा सा दफ्तर तैयार किया। गले में एक मोटी माला डाली
और बाहर एक बोर्ड टांग दिया। धीरे धीरे वहां और जानवर इकट्ठे होने लगे। सभी जानवर सियार को इस भेस में देखकर बहुत आश्चर्य में थे। तभी सुनो सुनो, मैं चिंटू सियार इस जंगल का सबसे शिक्षित प्राणी हूँ। मैं इंसानों की दुनिया से बहुत कठिन परिश्रम करके बीए की डिग्री हासिल की है। अब से मैं आप सबकी समस्याओं का समाधान करके आपका जीवन सुखमय बनाऊंगा। सियार की बातों से जंगल के जानवर बहुत प्रभावित हुए। तभी वहां एक हिरन आता है। वहां ऐसा मजमा देख उसे कुछ अटपटा सा लगता है। तभी उसकी निगाह सामने लगी बोर्ड पर गई। जंगल का सबसे बड़ा विद्वान, सभी समस्याओं का समाधान यहाँ मिलेगा। ये तो अपने जंगल का ही चिंटू सियार है। ये तो कभी जंगल से बाहर गया ही नहीं, तो इसने पढ़ाई कब कर ली? सियार के प्रति बहुत सारे सवालों से घिरा हिरन यकीन नहीं कर पा रहा था। वह बोला, चिंटू सियार, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। तुम तो इस जंगल के बाहर कभी गए नहीं, फिर तुमने यह पढ़ाई कैसे पूरी की? यह तुम नहीं समझ सकते हिरन भाई। आजकल पढ़ाई पूरी करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। हम कहीं भी रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। यह ऊपर लगा सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण है। सियार ने अपनी बातों में इतना आत्मविश्वास दिखाया कि धीरे धीरे सभी जानवर उसकी बातों में आ गए। वह मानने लगे कि चिंटू सियार पढ़ा लिखा है और वो उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। एक दिन एक लोमड़ी उसके पास आई। चिंटू भाई, मेरे खेत की सारी फसल सूखती जा रही है, मैं क्या करूं? चिंटू सियार ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए कहा, तुम्हें हर रोज सुबह सूर्योदय से पहले अपने खेतों की मिट्टी पर जल छिड़कना होगा और रोज एक बार भगवान से प्रार्थना करनी होगी। ऐसा करने से तुम्हारी फसल हरी भरी हो जाएगी। फिर तरकीब बताने के बदले उसने लोमड़ी से एक मोटी रकम भी ली। लोमड़ी ने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसकी फसल हरी भरी हो गई। वह खुश होकर चिंटू को धन्यवाद देने के लिए आई और कुछ खरबूजे उसे भेंट में दी। धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर चिंटू के पास अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आने लगे। अब कोई भी जानवर उसकी बातों पर शक नहीं करता, क्योंकि चिंटू सियार ने अपने बीए की डिग्री का फायदा उठाकर सबको प्रभावित कर रखा था। एक दिन जंगल के राजा शेर को भी एक समस्या हो गई। उसकी गुफा में बहुत सारे चमगादड़ आकर रहने लगे थे और उससे उस शेर को बहुत परेशानी हो रही थी। सो उसने चिंटू सियार को बुलाया। आज्ञा करें महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया? चिंटू सियार, मैं जंगल के वासियों से तुम्हारे काम के बहुत चर्चे सुने हैं। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? हाँ महाराज, बिल्कुल कर सकता हूँ। यदि नहीं किया तो मेरी बीए की डिग्री किस काम की? आप आज्ञा करें महाराज। शेर अपनी चमगादड़ों वाली समस्या सियार को बताता है। बस इतनी सी बात है, लेकिन इसके लिए 4 सिक्के लगेंगे। ठीक है, तुम बताओ, पैसे की चिंता मत करो। तो सुनिए, आपको अपनी गुफा के दरवाजे पर रोजाना धूप में सूखी हुई तुलसी की पत्तियां रखनी होगी। इससे सारे चमगादड़ भाग जाएंगे। इतना कहकर सियार ने पैसा लिया और चलता बना। सियार के जाने के बाद शेर ने ऐसा ही किया और सचमुच कुछ ही दिनों में उसकी गुफा से सारे चमगादड़ गायब हो गए। इस तरह चिंटू की चतुराई और उसकी योजनाओं ने उसे जंगल का सबसे प्रभावशाली जानवर बना दिया। उसने बीए की डिग्री का खूब फायदा उठाया और जानवरों को मूर्ख बनाकर अपनी दुनिया रच ली। लेकिन वह भूल गया था कि सच हमेशा छिपा नहीं रहता। हिरण को अभी भी उस सियार के बातों में संदेह नजर आता था। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया। दोस्तों, हम अपनी छोटी मोटी समस्याओं को यदि आपस में ही साझा करें तो हमें चिंटू सियार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे धन भी सुरक्षित हमारे पास बची रहेगी। जिस समस्या को हम अपने पूर्वजों के नुस्खे से ठीक करते आए हैं, उसके वह हमसे ज्यादा पैसे लेकर हम भोले भाले जानवरों को ठग रहा है। हमें तो उसकी डिग्री पर भी संदेह हो रहा है। इसके लिए हमें चिंटू सियार की कठिन परीक्षा लेनी चाहिए, जिससे कि हमें सच्चाई का पता चल सके। इसका तो हमें कोई आइडिया भी नहीं है। हिरण भाई, कोई तरकीब निकालो, तुम ही कुछ कर सकते हो। मेरे पास एक योजना है। ऐसा बोलकर हिरण सभी को अपनी योजना बताता है। उसके तुरंत बाद सभी जानवर सियार के पास भागते हुए जाते हैं। सारे जानवरों को भागते देखकर
अरे रुको रुको, तुम सब ऐसे क्यों भाग रहे हो? मुझे भी बताओ क्या बात है। अरे सियार भाई पूछो मत, तुम भी भागो, पीछे से आसमान गिर रहा है। क्या था? इतना सुनते ही सियार डर के मारे भागना आरंभ किया। अब सारे जानवरों ने उसका पीछा किया और कुछ दूर जाते ही उसे घेर लिया। अब सही सही बताओ, वह डिग्री किसकी है? क्योंकि यदि तुम पढ़े लिखे होते तो तुम भागते नहीं और तुम्हें पता होता कि आसमान कभी गिरता नहीं। अब बताते हो या हम दूसरा तरकीब अपनाएं? नहीं, मैं बताता हूँ। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं पैसे की लालच में आकर तुम सबके साथ पढ़े लिखे होने का ढोंग किया। ये डिग्री मेरी नहीं है, ये मुझे रास्ते में गिरी पड़ी मिली थी और इसका इस्तेमाल करके मैं तुम सबको धोखा दिया। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं वादा करता हूँ कि आज से मैं किसी भी जानवर को धोखा नहीं दूंगा और हमेशा सच की राह पर चलूंगा। चिंटू सियार ने सारे जानवरों से अपने गलती की क्षमा मांगी और सभी ने उसे माफ। चिंटू सियार जंगल में सभी जानवर के साथ मिलजुल कर एक ईमानदारी का जीवन जीना शुरू किया। एक जंगल में कौवा पेड़ पर बैठकर आराम कर रहा था। उसे एक हिरण जंगल में घास खाता हुआ दिखाई दिया। हिरण को देखकर उसे बातें करने की इच्छा हुई और वह बोला, कैसे हो हिरण भाई? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं बहुत दिनों से तुम्हें यहाँ आते देख रहा हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमसे अवश्य दोस्ती करूँगा। आ जाओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। कौवा हिरण की पीठ पर बैठ जाता है। अब हिरण तेजी से दौड़ने लगता है, जिससे कौवे को बहुत मजा आता है। भाई, मुझे उड़ने में मजा आता था, लेकिन जमीन पर दौड़ने का अलग ही मजा है। उस दिन से हिरण कौवे को दिन भर अपनी पीठ पर बैठाकर दौड़ता रहता था। उसके बाद दोनों उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते। दोनों कुछ देर बातें करते। फिर शाम के समय हिरण अपने झुंड में वापस चला जाता। एक दिन जब हिरण अपने झुंड में वापस जा रहा था तो एक सियार उसे देखता है। हिरण को देखते ही सियार के मुंह में पानी आ जाता है। सियार मन ही मन सोचता है, अगर ये हिरण मुझे खाने को मिल जाए तो इसे कई दिनों तक खाता रहूंगा और मुझे किसी दूसरे जानवर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसे पकड़ूं कैसे? यह तो बहुत तेज है, तेजी से भागकर निकल जाएगा। सियार एक योजना बनाता है कि किसी तरह इस हिरण से दोस्ती की जाए। अगले दिन हिरण जब कौवे से मिलने जा रहा था, रास्ते में उसे सियार ने रोका। सियार को देख हिरण डर गया। फिर सियार बोला, डरो नहीं भाई, मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाह रहा था। नहीं भाई, हमारी तुम्हारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। तुम हमारे शत्रु हो और हमारे भक्षक भी। मौका मिलते ही तुम मुझे अपना शिकार बना लोगे। नहीं भाई, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं करूँगा, मेरा विश्वास करो। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि वहाँ हिरण का दोस्त कौवा आ जाता है। अरे भाई, आज ये तुम्हारे साथ में कौन है? ये सियार मुझसे दोस्ती करना चाहता है। भला शत्रु से भी कभी दोस्ती हो सकती है, ऐसी गलती कभी मत करना। कौवे की बात मानकर हिरण सियार को मना कर देता है। भाई, मैं तो केवल तुमसे दोस्ती कर रहा था। मैं उन सब सियारों जैसा नहीं हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने झुंड से निकाल दिया है। अब तो मुझे जीवन भर अकेला ही रहना पड़ेगा। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। सियार की बात सुन हिरण को दया आ जाती है। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ। यह सुनकर सियार बहुत खुश हुआ। इस तरह तीनों मजे से रहने लगे। एक दिन सियार ने हिरण से कहा, भाई, क्या यह सूखी घास खाते रहते हो? मेरे साथ चलो, यहाँ पास ही में ताजी फसल के खेत हैं, वहाँ मजे से खाने को मिलेगा। नहीं भाई, यही ठीक है। अभी कुछ दिनों में नई घास आ जाएगी। अरे तब वापस आ जाना, मैं भी वापस आ जाऊंगा। हिरण सियार की बातों में आकर उसके साथ चल देता है। हिरण भाई, जितना मिल रहा है उतने में सब्र करो, कहीं और मत जाओ। लेकिन हिरण नहीं मानता और सियार के साथ चल देता है। वहाँ से बहुत दूर जाने पर लहलहाते खेत नजर आते हैं। देखा भाई, मैंने कहा था ना कि मजा आ जाएगा। अब यहाँ मजे से खाओ। हिरण जल्दी से खेत में हरी हरी घास खाने पहुँच जाता है। कुछ ही देर में उसका पेट भर जाता है। खेत में घास खाने के बाद
हिरन सियार के संग वापस कौवे के पास आ जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मित्र का चुनाव करते समय हमेशा सावधानी रखो, कभी भी किसी अजनबी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करो।